बिहार में चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी बयानबाजियां खत्म नहीं हो रही और इतनी बयानबाजियां तेज हो गई हैं कि बयानबाजियां में बंदर, हाथी, चींटी सब आ जाता है। पप्पू यादव को सम्राट चौधरी ने हाथी कह दिया तो पप्पू यादव भी भला चुप कैसे बैठने वाले थे। देखिए, खबर बताती हूं। बिहार विधानसभा के सत्र में गृह विभाग के बजट को लेकर हुई चर्चा राजनीतिक रंग ले गई। सरकार के पक्ष से जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा और उनके खिलाफ तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव की बयानबाजियां का जिक्र करते हुए कहा कि वह खुद भी गृह मंत्री हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने गिरफ्तारी और बयान के बीच विरोधाभास पर इशारों इशारों में खासा तंज कसा। सम्राट चौधरी ने कहा कि घटनाओं की शुरुआत में लोग कहते हैं कि बिहार पुलिस ने चींटी भी नहीं मारी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हाथी भी चींटी से डरने लगता है। सम्राट चौधरी ने नाम नहीं लिया, लेकिन अब ये किसको कहा जा रहा है ये आप सभी को पता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि चींटी के डर से तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल जाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर पप्पू यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हाथी शब्द ने इशारा साफ कर दिया। अब पप्पू यादव इस पर चुप कैसे बैठते, तो पप्पू यादव ने भी सम्राट चौधरी को जो है वो जवाब दिया है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बिना नाम लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बंदर कह डाला। उन्होंने कहा कि पहले नाबालिग थे, अब बंदर बन गए और इस बंदर के हाथ में पूरा बिहार है। पप्पू यादव का ये ट्वीट अब बिहार की राजनीति में सरगर्मी को तेज कर रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जहां एक तरफ उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी के बाद हाथी भी जो है वो चींटी से डरने लगता है, बस इतना ही कहने के साथ पप्पू यादव, जाहिर सी बात है कि इस मामले पर उनको भी कुछ बोलना था। अब पप्पू यादव ने भी सम्राट चौधरी को कह दिया बंदर और ये भी कहा कि अब इसके हाथ में पूरा बिहार है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है। आपको पता हो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई 7 तारीख को और उसके बाद 14 तारीख को वो छूट गए। करीब 1 हफ्ते बेऊर जेल में रहे। इसके बाद उन्होंने कहा मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक पटना का नेता, एक दिल्ली का नेता और एक पूर्णिया का नेता मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ऐसे में सम्राट चौधरी के जवाब पर तंज कसा है। अब जरा सम्राट चौधरी का बयान सुनिए, कल विधानसभा में क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी।